जरूरी नहीं। खाला मेरी बात को गलत समझ गई थी। जब मैंने उन्हें समझाया कि मेरी बात का ये मकसद था कि अच्छे कपड़े इंसान शादी के बगैर भी पहन सकता है, तो खाला कहने लगी, वो कैसे? खाला मेरी बात सुनकर हंसने लगी कि वो कुछ और ही समझी थी। मैं समझ गया था कि खाला क्या समझी थी, क्योंकि मेरा इरादा भी यही था। अब खाला काफ़ी खुश होती थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं उनके पास ही होता था और उनसे गप्पे मारता रहता था। जैसे जैसे बहन की शादी का दिन करीब आ रहा था, घर में काफ़ी रुश बन गया था। दूसरी तरफ बात ये थी कि सर्दी के दिन थे, अब हर कोई बाहर नहीं सो सकता था। इसलिए हम सबकी कोशिश होती थी कि सब मेहमान अंदर ही एडजस्ट हो जाएं। मैंने बिस्तर डाल दिए थे ताकि सब आसानी से सो सकें। सब लोग ही रहने के लिए आए थे। मैंने अपनी बहन को देखा जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी। साथ ही खाला पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं हैरान हो गया था। ऐसे कपड़े उन्होंने कभी नहीं पहने थे। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई थी और एक अजीब अजीब सा एहसास जागने लगा। फिर रात काफ़ी हो गई थी। सब लोग ही सोने लगे थे। मुझे कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी। मैं जल्दी से वहां जाकर लेट गया। दीवार के बिल्कुल साथ लेटा था। मेरे साथ एक शख्स आसानी से सो सकता था। खाला ने मेरे साथ खाली जगह देखी तो फैसला कर लिया कि अब वो इधर ही सोने आएगी। मुझे भी कोई मुसल्लिया नहीं था, क्योंकि काफ़ी जगह कम पड़ रही थी। मेरी आदत थी कि सोते हुए मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। इसलिए मैंने खाला को बोल दिया था कि अगर सोते हुए मैंने कुछ ऐसा वैसा किया तो वो मुझे पर शक उठा दे। लेकिन खाला कहने लगी, कोई बात नहीं, मसला नहीं होगा, सोते हुए कुछ भी नहीं पता चलता। इस रात को हम सब सो गए थे। अगले दिन मेहंदी थी। रात काफ़ी देर तक मेहंदी चलती रही। कुछ देर बाद सब थक गए थे और जल्दी सो गए थे। इस बार मैं खाला के बालकुल साथ सो रहा था। खाला का मुंह दूसरी जानिब था। खाला को भी लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ, जबकि मैं जाग रहा था। मैं अब जानबूझकर खाला के पास होने लगा था और खाला को यूं लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ। खाला ने मुझे कुछ न कहा और मेरी उन हरकतों पर चुप रही। मैं जानता भी था, मगर इस बात पर काफ़ी हैरान हुआ था कि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं जानता था कि ये सब शरारत के तौर पर कर रहा हूँ। मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अचानक खाला ने मुझे सोता हुआ समझकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं तो हैरान हो गया था। मेरा हाथ खाला पर लग रहा था। मुझे काफ़ी नरम जिस्म। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आसानी से अगला पार्ट मिल सके।